Aquarius, hi, welcome to I Heal Tarot। मेरा नाम है नाज। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है ये अगस्त 17 से अगस्त 23 का जो ये वीक है उसके लिए है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर एक्वेरियस कुंभ राशि में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, कुछ टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन इन्हें देखने से पहले, समझने से पहले आपके जो कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस हैं मैं वो देखना चाहूँगी इस हफ्ते के लिए। तो शफल कर लेते हैं मैसेजेस को। एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। Aquarius, all right, thank you. सबसे पहले है पिकनिक। कहीं घूमने जा सकते हैं मेरे एक्वेरियस इस आने वाले हफ्ते में। हो सकता है ये जो आप घूमने जाएं ये अपने परिवार, अपने साथी, आपके बंधुओं, जो आपके मित्र हैं उनके साथ ये पिकनिक हो, और काफ़ी मुझे हैप्पी टाइम लग रहा है इसके साथ। रैकून स्पिरिट, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिट गाइड है, और ये हो सकता है कि अगर आप इस समय के दौरान, इस हफ्ते के दौरान अगर रैकून को देखें, इस जानवर को देखें, तो ये आपके लिए एक संकेत है कि आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपकी विश है ना, वो पूरी हो सकती है। क्योंकि ये आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड है, और वो स्पिरिट गाइड आपको आकर ये संकेत देना चाहते हैं कि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। तो बहुत खूबसूरत, कंग्रेचुलेशंस गाइज। वी हैव आर्ट एंड क्राफ्ट। आपकी जो आर्टिस्टिक साइड है वो काफ़ी अच्छे से आप उसे निखार सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। बहुत सारी ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी अगर आपको जो भी पसंद हो, कुकिंग, आप कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। मुझे ये सुना एकदम से। तो आर्ट एंड क्राफ्ट, काफ़ी क्रिएटिव रहेगा आपका हफ्ता। हमारे पास है न्यू गैजेट। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि किसकी ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नया फ़ोन, नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर खरीद सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। अगर लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हमारे पास है रिहाना शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। अगर आपको पता हो कि जो एक्वेरियस का जो टैरो में कार्ड है वो है द स्टार। जो द स्टार कार्ड है टैरो में वो एक्वेरियस का कार्ड है, जो कि तारे भी जो हैं वो, सितारे जो हैं वो हीरो की तरह ही लगते हैं। तो इससे मुझे एकदम से वही रिहाना का वो गाना याद आया। तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मौका मिले इस हफ्ते के दौरान जब आप एक अट्रैक्शन का जो कैसे कहते हैं उसे हिंदी में, कि सभी लोग आपकी तरफ देखेंगे, आप दूसरों को जल्दी से आकर्षित कर पाएंगे। ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है इससे। हमारे पास है बिल्डर। तो कुछ नया बनाना चाहते हैं आप, और ये बिल्डर मुझे फिजिकल नहीं लग रहा, जैसे कुछ नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, कुछ नई बुनियाद अपने जीवन के लिए रखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी कोई ना कोई संकेत है ना जो आपको इस आने वाले हफ्ते में मिल सकता है। हमारे पास है यूट्यूब। तो मे बी आप में से कुछ लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब स्टार बनना चाहते हैं। उसके लिए भी ये कॉन्फर्मेशन, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा हफ्ता है आपके लिए। वाओ, वी हैव $250 एन आवर। तो मुझे इससे एकदम से फ्रीलांस शब्द सुना। तो हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले इस आने वाले हफ्ते में कि इसमें आपको $250 एन आवर जो है पैसे कमाने का मौका भी मिल सकता है। कोई ऐसा काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेशलाइज स्किल हो, और आपको कोई फ्रीलांस, कोई ऐसा काम मिल जाए दिन में जिससे कि आपको पैसे कमाने का भी मौका मिल सकता है। ये बड़ी रकम है, तो ऑब्वियसली कोई स्पेशलाइज्ड स्किल है आपके हाथों में। हमारे पास है न्यू होम। कंग्रेचुलेशंस, जिनके लिए भी ये ब्लेसिंग आ रही है, कंग्रेचुलेशंस गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नया घर, नई जगह। हमारे पास है बिल्डर। तो कुछ ईंटें और सीमेंट, मुझे जैसे एकदम से वही उससे याद आया कि हो सकता है आप में से कुछ लोग नए घर की नींव रख सकते हैं इस आने वाले समय में। हमारे पास है कलर पेन। अगेन क्रिएटिविटी की ओर इशारा करता है। हमारे पास है AR रहमान। आपको पता होगा ये कौन है अगर आप संगीत प्रेमी हैं और हिंदी ज़ुबान को, उर्दू ज़ुबान को अगर आप समझते हैं तो आपको पता होगा कि ये शख्स कौन है। ऑस्कर विनर जो हमारे म्यूजिशियंस हैं हिंदुस्तान की, जो हमारी शान है AR रहमान।
बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है इनकी, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है इनका। तो इससे मुझे अगेन क्रिएटिविटी के बारे में समझ में आ रहा है कि संगीत प्रेमी हैं जो आप में से कुछ लोग, अगर आप संगीत क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो शख्स हैं इनसे इंस्पिरेशन लेना परफेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये संगीत का स्कूल, क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी है ये संगीत की। तो डेफिनेटली आप इनके संगीत को सुन सकते हैं अगर आप कुछ नया संगीत क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे पास है मैंडाला मोर क्रिएटिविटी। तो एक्वेरियस के लिए खास करके मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाला हफ्ता बहुत क्रिएटिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव। कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे क्रिएटिव, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, DIY प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं आप। ऐसा कुछ अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में आप। हमारे पास है स्पैरोज, चिड़िया, खुला आसमान। चिड़ियों से मुझे यही समझ आता है कि खुला आसमान, आज़ादी, काइंडनेस, प्यार देना, दूसरों की देखभाल करना, ये सब चीज़ें, ममता ममता भरी एनर्जी होती है इनकी। हमारे पास है व्हील्स। तो आप में से शायद कुछ लोग स्केट बोर्डिंग करते हैं, मुझे एकदम से स्केट बोर्ड के जो व्हील्स हैं ना वो नज़र आए। तो अगर आप में से कुछ लोग स्केट बोर्ड करते हैं तो आपके लिए हो सकता है, मुझे क्योंकि ये मैसेज भी है हमारे पास, मुझे लग रहा है आपको कोई शूटिंग के लिए ऑफर मिल सकती है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये मैसेज मिला एकदम से, लेकिन बहुत ही रैंडम मैसेज है ये। अगर आप स्केट बोर्डिंग करते हैं तो आप में से कुछ लोगों को शूटिंग, जैसे मूवी में शूटिंग के लिए कोई जैसे ऑफ़र मिल सकता है। आई डोंट नो क्यों मुझे ये मैसेज मिला एकदम से, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जैसे कि चक्र का घूमना, एक साइकिल का ख़त्म होना और दूसरे साइकिल का स्टार्ट होना। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। वाओ, वी हैव स्नेक। स्नेक से मुझे एकदम से गॉसिप शब्द सुना, तो हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा शख्स हो इस आने वाले हफ्ते में जो आपके बारे में गॉसिप कर सके, आपके बारे में ना गलत अफवाहें कहते हैं, सॉरी, अफवाहें जो हैं वो फैलाने की कोशिश कर सकता है ये शख्स। और आपको मेरे ख्याल से पता है ये शख्स कौन है, बस आपको इससे दूरियां बना के रखनी है और कुछ नहीं करना। आपको इसके साथ आर्गुमेंट नहीं करना, इसके साथ बहस नहीं करनी, सिर्फ इससे दूरी बना लीजिए अगर आपको पता है ये शख्स कौन है, ठीक है। हमारे पास है अप, अगेन ये आसमान की ओर इशारा करता है, स्पैरोस हैं हमारे पास, तो प्रगति, आपकी प्रगति हो सकती है। हमारे पास है टेक्स्ट, इससे मुझे एकदम से ना एक्स शब्द याद आया, आई डोंट नो वाई, क्योंकि इसमें भी EX लिखा हुआ है, तो एक्स शब्द मुझे एकदम से सुनाई दिया। हो सकता है आपका जो एक्स है वो आपको जो है टेक्स्ट कर सकता है इस आने वाले समय के दौरान। बहुत ही वियर्ड मैसेज। और मुझे ये सुनाई दिया कि जो आपका शख्स है, जो भी आपका एक्स है ना, उसका जो फर्स्ट और लास्ट नेम है वो T हो सकता है। बहुत ही रैंडम है गाइस, आई नो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, अगर नहीं करेगा तो इसे छोड़ दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए इस मैसेज को। लेकिन मुझे एक्स शब्द दोबारा सुन रहा है कि आपको कोई एक्स आपको वापस मैसेज कर सकता है। We have 888, angel number 888, which talks about wisdom, knowledge, infinite abundance, prosperity. स्ट्रेंथ का जो कार्ड है टैरो में, उसमें भी इन्फिनिटी का साइन होता है जो कि 8 नंबर को दर्शाता है। तो नॉलेज को बढ़ाना, अपनी स्पिरिचुअलिटी में और भी गहरे होना, अपनी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करना और अच्छाइयों को बढ़ाना, ये उसकी ओर इशारा करता है। तो ये है आपके कुछ जो मैसेजेस हैं। अब आपकी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप ही की तरह एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और अगेन सोर्ड्स एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो हो सकता है, मैंने जैसे पहले कहा, मुझे इन कार्ड से भी ना यही गॉसिप शब्द जो मैंने पहले मैसेज दिया आपको स्नेक से, कि कोई गॉसिप कर सकता है, कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको ना जैसे तीखे शब्द बोल सकता है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। ये जो भी शख्स है ना, इसकी आदत है, ये काफ़ी ब्लंट है ये शख्स, इसे दूसरों को हर्ट करना पसंद है ये, और ये आप ही की तरह एयर साइन हो सकता है। उसकी वजह से हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपको रात को जो नींद है उसमें आपका जो साइकिल है वो ख़राब हो सकता है, और आपका जो
एंग्जाइटी, मैं ऐसे शब्द हालांकि बोलना पसंद नहीं करती, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी दिक्कत है आपके लिए, लेकिन दिक्कत तो है, मैंने बता दिया, लेकिन अब उसका सल्यूशन क्या है वो बात करते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। दिक्कत है, ठीक है, सल्यूशन आपके लिए ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है। ये सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है, द हर्मिट। अगर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते, कोई बात नहीं, आप नेचर वॉक कीजिए, मतलब सैर करने के लिए निकलिए, और जितना हो सके खुद को म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रखिए इस हफ्ते के दौरान, और दूसरों की जो बातें हैं वो कम सुनिए। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। आपको म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक में आप कोई भी अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप सैड गाने ना सुने, अच्छे गाने सुने, हेल्दी गाने सुने। अगर आप एफर्मेशंस में बिलीव रखते हैं तो आप एफर्मेशंस को सुन सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि बाहर का जो इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है बाहर कि आपका जो फिजिकली जो आपको जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोग, वो काफ़ी अच्छे लोग नहीं हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए आपको खुद को म्यूज़िक में एकदम से संभाल लेना है, आपको म्यूज़िक की हेल्प लेनी है इस आने वाले हफ्ते में, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर आप अपने म्यूज़िक के सुनते रहेंगे, सैर करने के लिए बाहर निकल जाएंगे, लोगों के साथ कम इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, चांसेस कम होंगे आपके खुद को हर्ट होने, जो आप खुद को हर्ट नहीं होने देंगे, राइट। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आने वाले हफ्ते में खुद पर अपनी सेल्फ पर फोकस करें, ना कि जो बाकी लोग कह रहे हैं कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनका खुद का कर्मा है। जो आपको हर्ट करेगा ना, उसका खुद का कर्मा है, उसे खुद भोगना पड़ेगा वो, ठीक है। तो एक्वेरियस के लिए ये गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। कुछ नेगेटिव मैसेजेस है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें पॉजिटिव जो गाइडेंस है उसके ऊपर फोकस करना है गाइज, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ध्यान रखिए अपना गाइज। ऑलराइट, बाय फॉर नाउ।